गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बताओ। हाउस टूर देंगे आज। हाउस टूर की House tour देंगे? रिक्वायरमेंट की डिमांड आई है डिमांड। जहाँ पे विभू बंसल जी पैदा हुए थे। अच्छा वो हाँ। रूम वैसे सच बात है, जहाँ मैं पैदा हुआ था ना वो रूम अभी भी है हमारे पास। मतलब आप हॉस्पिटल में नहीं पैदा नहीं, हुए थे? मैं हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ, मैं रूम में पैदा हुआ। ओ तभी आप स्पेशल हैं। यस, स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बताओ हम क्या दिखाएंगे। हम ये दिखा देते हैं। नहीं, ये नहीं दिखाएंगे। हम सबसे पहले अपना दिखाएंगे ड्राइंग रूम। हम अपना नीचे का चलो फ्लोर ठीक है। दिखाएंगे क्योंकि सबसे पहले वही बना था ना, वहीं पे आप पैदा हुए थे। ड्राइंग रूम में थोड़ी हुआ था। तो ड्राइंग रूम के अंदर वाले रूम में चलो होंगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा भाई, एक एक बात बताऊंगा वहाँ की कि हाँ। कैसे ये घर ना पुराना है, उसके बाद देखना हम इसको कैसे मैनेज कर रखा है और कैसे हम कैसे रहते हैं, तो वो सब दिखाएंगे। कितना पुराना है ये घर? ये घर देखो, हमें यहाँ रहते हुए हो गए 91 में हम लोग शिफ्ट हुए थे और हमसे पहले हाँ। 8 फैमिलीज रह के जा चुकी हैं। अच्छा। तो अब सोचो कितना ज़्यादा पुराना होगा। ये मेरे ख्याल से होता नियरली 70 ईयर्स ओल्ड। हाँ, क्योंकि मैंने तो ये नया ही देखा है। मतलब ये वाला है ना? जो अभी जो जिस फ्लोर पे हम दोनों रहते हैं ना, हाँ। वो तो फिर भी हमने वो मैंने खुद ने बनवाया है फ्लोर, ठीक है, वो यही नया है, मिस्त्री थे। वो नया है, ठीक है। लेकिन जिस फ्लोर को हमने रिपेयरिंग करा के अपने टाइप का अपने मतलब का करवाया ना, वो दिखाते हैं आपको सबसे पहले चीज़। चलो, रेडी हो? रेडी, एकदम रेडी, Ready, एवर रेडी। चलो। चलो चलो। तो भाई सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं अपना चौक, जहाँ से मतलब हम जैसे दरवाजे से एंटर करेंगे तो सबसे पहले बढ़ता है ये आपने काफ़ी बार वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे बाइक खड़ी रहती है मेरी। तो यहाँ पे अगर हमारे कोई भी व्हीकल आते हैं 2 व्हीलर्स तो हम यहीं पे खड़ा करते हैं। और जिस पे हमारी मम्मी जी कपड़े सुखाती हैं। हाँ यार बताओ, इस पे कपड़े सूखते हैं यार, व्हाट इज़ दिस यार। ठीक है। और कपड़े मम्मी ने 3 लाख की बाइक को हैंगर बना रखा है। अब क्या है ना, मेरा थोड़ा रन इसका कम होता है, मतलब मैं चला कम पाता हूँ, मेरे पे थोड़ी टाइम का इशू पड़ता है। तो अब जब भी ये चलता है, देखो ये लिखवाया था मैंने विभू बंसल व्लॉग्स, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, विभू बंसल व्लॉग्स। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? हाँ, तो गाइस अब हम आपको दिखाएंगे अपना ड्राइंग रूम, है ना? चलो, तो गाइस ये रहा हमारा ड्राइंग रूम। ऐसा लग रहा है तुमने भी ऐसे से करा, तो तुमने ऐसे कहा रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वो कौन सा था वो? क्योंकि सास भी कभी धोनी। तो हाँ। गाइस ये है हमारा ड्राइंग रूम और ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। हाँ, ये मंदिर सबसे ज़्यादा इस रूम की खूबसूरत चीज़ है, जिसमें देखो ये जो लाइट लगी हुई है ना, ये सब मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। और ये वाला जो गंगोत्री जी। गंगोत्री जी से हम लोग लाए थे, और ये हमने स्टोन्स को इस तरह से मतलब मैंने देखो जोड़ के बनाया है बहुत सुंदर बना है ना। हाँ, बहुत। तो देखो ये कुछ ऐसा था कि मतलब जैसे वहाँ से गंगोत्री जी हम लोग गए थे, अगर किसी ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप ब्लॉग जाके देख सकते हो, मैं इधर कहीं पिन कर दूंगा। तो गाइज ये वाले जो स्टोन्स थे ना, ये हम उठा के ले आए थे, फिर मैंने कहा इनका कुछ करना चाहिए, तो मैंने उसको ऐसे पेस्ट करके, और ये देखो ये एक आर्ट पीस बनाया है। अब क्योंकि ये आर्ट पीस भी एक पूजनीय की तरह है कि पता नहीं कितने सालों करोड़ों साल पुराने ये स्टोन्स होंगे, तो इनको जोड़ करके अब हमने अपने घर में रखा हुआ, अपने मंदिर में विराजमान किया हुआ। ये देखो भाई मंदिर। और गाइस ये छोटा सा गाइस हमारी दादी का, हाँ। हमारे साथ नहीं है, बट ये सीरियसली इसमें मैं तो बिल्कुल दिया हुआ नहीं। तो ये इतना छोटा सा बेड है, इसकी मेरे ख्याल से हाइट होगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट। हाँ, अम्मा हमारी जो थी वो 5 फुट की थी, तो ये उनके हिसाब से ही डिज़ाइन कराया था, उनको ऐसा सा बेड ही पसंद था, क्यूट सा। तो अब ये उनकी याद में हमने रखा हुआ है कि उनकी भी कोई एक स्पेशल चीज़ और एक मेमोरी होनी चाहिए थी। हाँ। तो ये डिम्पल ने भी देख लिया आफ्टर मैरिज की, हाँ इस पे और हमारी मेरी दादी तो होती है। हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं इस पे मेरे पैर नहीं आ। हाँ तो 5 फुट की तो है यार, अम्मा तो हमारी मेरे ख्याल से 4'9" या 4'10" थी। हाँ। और ये है हमारा सोफा। सोफा जिस पे लेटने के लिए हम लोगों की लड़ाई होती है। तो ये गाइस इतना बड़ा सोफा है जिस पे आराम से एक इंसान सो भी सकता है। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ हमने लगा रखी है खाटू श्याम जी की फोटो। अब क्योंकि गाइस हम लोग बनिए हैं, बाकी बात स्पेशलाइजेशन बनियों की नहीं है, खाटू श्याम जी का आजकल बहुत ज़्यादा मान्यता है और हम लोग के तो कुलदेव हैं। हाँ। तो हम लोग तो शुरू से ही मतलब श्याम बाबा को मानते हैं, जिस समय शायद लोगों को पता भी नहीं था ना कि श्याम बाबा कौन से भगवान है। तो कई बार ऐसा होता था स्कूल के अंदर ना, लोग ऐसा पूछते थे कि श्याम बाबा हम तो जानते नहीं। तो ऐसा कई बार हमने फेस करा, लेकिन आज की डेट में उनकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि आजकल तो हर कोई जानता है। और गाइस ड्राइंग रूम से अंदर आते ही है हमारी रसोई। हाँ, जहाँ पे ये है हमें हमारी सबसे रसोई। ज़्यादा टाइम मिलता है ना? तो देखो इसके अंदर ये रसोई भी पता है मैंने खुद ने ही डिज़ाइन करी हुई है।
अब मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसा मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लिप में बताया था कि भाई ये घर जो है वो पुराना बना हुआ था, तो पहले ये कुछ भी ऐसा नहीं था, रसोई वगैरह ना सब ऐसी ओल्ड स्टाइल एकदम बनी हुई थी, हर चीज़ उगड़ी सुगड़ी और जैसे पहले होता था ना वैसे ही बनी हुई थी। लेकिन इसको मैंने कंप्लीट रेनोवेट करा करके इसकी कुछ लुक ये बनी है। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, हमें यहाँ पे खड़े होकर हाँ। खाना बनाना और मतलब बहुत मजा आता है। तो देखो ये हमने एकदम ना सीधी सीधी ऐसे टाइल लगवाई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे वो स्मॉल वाली टाइल्स होती थी ना उसके अंदर कूड़ा भर जाता था। अब ये सिंगल ऐसे बनाई हुई है। ये सारी डिजाइनिंग देखो गाइस मैंने करी है अपने इस छोटे से स्पेस के अंदर। और देखो यहाँ पे ना पहले एक खुला दरवाजा हुआ करता था जो कि उस तरफ खुलता था, मतलब यहाँ से होता था और ऐसे करके उसको इधर खोलते थे, तो उसको निकलवा करके मैंने ये स्लाइडर लगवा दिया था। अब तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो ये महसूस कराएगी कि ये कितना पुराना घर है। देखो ये देखो ये कितनी मोटी वॉल है, ये देखो। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है कि पहले के जितने भी घर होते थे ना वहां पे 9-9 इंची की दीवारें हुआ करती थी। तो ये एक उस चीज का प्रूफ है कि ये कितना मोटा है। देखो इसका ये वाला पार्ट भी देखोगे ना तो ये इतना मोटा है, जैसे पिलर्स होते थे ना ये इतना हैवी बना रखा है कि, और ये चलता आ रहा है शुरू दिन से, हमने इसको करवा के पतला भी नहीं करवाया। अब जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, देखो गाइस यही वो रूम है जिसके अंदर मैं पैदा हुआ था। तो मैंने बताया था ना कि इसी रूम के अंदर मेरी पैदाइश हुई थी। मतलब पहले के जमाने क्या होता था ना, जैसे मेरी एज है 30 ईयर्स, तो पहले के ज़माने के अंदर क्या होता था कि जैसे हॉस्पिटल भी जाते थे लोग, लेकिन लोग घर पे भी डिलीवरीज करा लेते थे। अब कुछ ऐसा सीन हुआ था, मतलब मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन मैं इसी रूम के अंदर ही, जो घर पे नर्सेज या डॉक्टर्स बुलाए जाते थे, इस रूम के अंदर ही मैं पैदा हुआ था। देखो अब दिखा दूँ तुम्हें रूम, ये रहे पापा मम्मी। तो भाई ये रूम जैसा अभी दिख रहा है ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इसकी एक एक चीज़, इसका एक एक इंटीरियर, सब कुछ मैंने अपने दिमाग से ऐसे डिज़ाइन करा और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया। जो भी चीज़ हमको चाहिए थी अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बनवाई अपने ज़रूरत के हिसाब से, और तब जा कर के ऐसा बना। वरना पापा पहले इस रूम के अंदर कैसा था ना, इधर सीलन, इधर वाले स्पेस में सारा सीलन, और पता है यहाँ पे ना हाफ ऐसे टाइलें लगी हुई थी। जहाँ तक अभी इस समय बेड की ये ना सिरहाना, पहले यहाँ पे टाइलें थी और वो झड़ती रहती थी। हाँ मतलब वो बड़ा ऐसा टाइम था हमारा जिसके अंदर हम लोग बस कहते हैं ना गुजारा कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इस रूम को इतना अच्छा हमने डिजाइन करा, और जब ये रूम बन के रेडी हुआ था, मतलब सही बता रहा हूँ, एक बार तो होश ही उड़ गए थे कि भाई क्या कैसा रूम बना लिया हमने। तो वही है कि यार देखो समय के साथ साथ ग्रो होते रहो और कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस हमें करने चाहिए। तो अब कुछ ऐसा दिखता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। जैसे एसी की जो पाइपिंग थी वो आउटसाइड दिखती थी, और मैंने इसको इस तरह का ये पैनलिंग करवा करके अब एसी इसके ऊपर है, तो वो सब कुछ छुप गई। तो मतलब किसी ना किसी चीज़ के पीछे रीज़न है। और बेस्ट पार्ट इस रूम के है कि ये बहुत मतलब कोजी कोजी सा रूम है, और लाइटिंग जैसे बेड हाँ। के पीछे लाइटिंग है और बेड के पीछे लाइटिंग वार्म है। लाइट्स हैं, ये मतलब अलग वाइब देती है इस रूम की। तो मतलब लुक ही चेंज हो गया लाइट्स की वजह से। हम अपना पूरा इस रूम का लुक चेंज कर देते हैं। तो ये एक बेडरूम है हमारे घर का जो कि यूज़ करते हैं पापा और मम्मी। पहले इसको सोलली मैं यूज़ करता था। और देखो सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने बनवाया था भाई एक ऑफिस जिसके अंदर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकता हूँ, और ये एक स्क्रीन रखी हुई है। बाकी इसमें आप कुछ भी अपना लैपी वगैरह कनेक्ट करो और आप अपना वर्क स्टेशन की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा एक इनोवेशन कह लो या कुछ भी कह लो कि अपने रूम के अकॉर्डिंग छोटे से स्पेस को मैनेज करने के लिए मैंने ये बनवाया था। इसको मैं ऑफिस कहता हूँ कि ये मेरा ऑफिस है। और इवन पता है पहले मैं ऑफिस भी किया करता था इसके अंदर बैठ के। और गाइस हमारे घर में ना इतने सारे ग्लासेस रखे हुए मिलेंगे आपको हर जगह, क्योंकि विभू को क्रॉकरी का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। ये वाले ग्लासेस हैं हमारे यहाँ, शैम्पेन ग्लासेस, टैंकरेज हैं वो भी हैं, तो इन्हें यूज नहीं करते, सिर्फ ये दिखाने के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है कि ग्लासेस का बहुत शौक है, स्पेशली जो आपके मतलब कुछ इस टाइप के डिफरेंट शेप के ग्लासेस हों या कुछ भी, बेशक हम यूज़ करें या ना करें, लेकिन मेरा ये ड्रीम था कि मैं कभी जब भी थोड़ा सा अपन कर पाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसे डिज़ाइनिंग में मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो गाइस इस फ्लोर पे तो इतना ही है जितना मैंने आपको दिखाया कि चौक है, ड्राइंग रूम है, उसके बाद रसोई है, उसके बाद हमारा एक बेडरूम है जो कि पापा मम्मी यूज़ करते हैं।
तो देखो गाइस, जैसे यहाँ पर भी ये सजा रखे हैं टेनकुरेज वगैरह, तो ये भी सजाने के लिए ही हैं। बाकी तुमको कैसा लगा था जब तुम पहली बार आई थी यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, है ना? बहुत अच्छा फील। ये बेशक एक पुराना घर था, मतलब जो नीचे का फ्लोर है ये काफ़ी पुराना है, और लेकिन उसको ना अपने हिसाब से हमने मैनेज कर लिया। ये कभी भी शुरू दिन से ऐसा नहीं था, ये बड़ा ही बेसिक एक घर हुआ करता था, जिसको हमने अपनी तरफ से समय के साथ साथ अमाउंट इन्वेस्ट करते करते हमने इसको ठीक करवाया। ये है कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ, ये हमारी एक वॉशिंग मशीन यहाँ रखी हुई है। तो हमने क्या कर रखा है, दोनों ही फ्लोर्स पे अपने इक्विपमेंट से हमारी जो भी डेली लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं वो हर चीज़ डबल डबल कर रखी है। तो आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा वो सेम चीज़ें, ताकि हम लोग चारों कहीं भी बैठे हों हम लोग सेम चीज़ें यूटिलाइज कर सकें। यूज़ कर सकें और हमें ऊपर नीचे बार बार ना आना चाहिए। हाँ, अब चलते हैं ऊपर, ठीक है, और ऊपर का दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो ऊपर का मोटा, ऊपर का तो फ्लोर मोटू यूज़ करता है ना, तो अब मोटू बताएगा। चलो 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 चलो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऊपर, ये रही डिम्पल, और ये रहा हमारा पोछा जो कि यहीं सूखता रहता है। गाइस ये है हमारी बैल्कनी, हमारा फेवरेट पार्ट। ये ना यहाँ पे हमें सुकून मिलता है कि अगर हमें कभी भी जैसे बैठना है, बारिश आ रही है, बारिश एंजॉय करनी है, या कुछ भी है, मतलब अपना हमें टी कॉफ़ी एंजॉय करनी है, तो डिम्पल और मैं रात बिरात बैठ जाते हैं। और यहाँ पे ये डिम्पल की फेवरेट चेयर है। चेयर है। हाँ, ऐसे ऐसे कर दो, इसको हिला दो। तो भाई देखो ये है, सीरियसली जब बारिश आती है, बारिश के मौसम में हम लोग यहाँ चाय, पकौड़े और सूप वगैरह विंटर्स में एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। हाँ देखो यहाँ थोड़ी सी ग्रीनरी भी रखी हुई है हमने, इसीलिए कि अच्छे से मतलब एक फ्रेश एयर महसूस हो, एक सुकून भरी ज़िंदगी हम यहाँ पे बिताते हैं। जैसा मैंने बताया था कि हमने एक वॉशिंग मशीन एक और रखी हुई है इस फ्लोर पे भी, और ये एक हमारा कोई भी जैसे लेबर हो या हाउस हेल्प हो उनके लिए एक वॉशरूम है, जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हाउस हेल्प से यूज़ करते हैं ये वाला वॉशरूम। गाइस अब हम चलेंगे, अब हम चलेंगे कहाँ? अब आ जाओ गेस्ट रूम में। तो ये जो है ये मल्टीपर्पज़ रूम है हमारा। गेस्ट रूम। हाँ, तो ये रूम कुछ ऐसा है कि इसके अंदर हमने एक रसोई भी दे रखी है। अब जैसे हम लोग 4 जने ही हैं घर के अंदर, तो रसोई हम पे 2 हैं फ्लोर वाइज, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी जैसे सारे ऊपर बैठ रहे हैं तो ऊपर अपने मैनेज कर लिया, ठीक है, तो ऊपर सब लोग बैठ करके अपने मतलब एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हाउस पार्टीज करते हैं हम लोग, और मतलब फुल एंजॉय करते हैं इस रसोई का। गाइस एक और चीज, फिर से ग्लासेस, फिर से ग्लासेस, फिर से ग्लासेस है हमारे घर में इतने सारे। ये भाई मेरे को इतने पसंद है ना, मेरे तो बस चले, मैं सही बता रहा हूँ, मैं और भी जगह ऐसे सुंदर ढूंढ के ना और भी ग्लासेस सजाऊंगा। नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, तो मतलब देखो ये रूम कुछ ऐसा है कि यहाँ से जैसे और ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन ये रूम जो है ये मेरे को थोड़ा सा ना गेस्ट रूम से हटके एक टॉय हाउस टाइप रूम नहीं होता, उस टाइप से ज़्यादा लगता है। ये है सोली डिम्पल की अलमीरा। इसमें भाई, इसमें ना वैसे ही हम दोनों की अलमीरा है, लेकिन इसमें डिम्पल के इतने कपड़े कि मेरे कपड़ों की तो जगह ही नहीं मिलती। मेरे 2-4 गरीब आदमी, 2-4 कपड़े मेरे मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो ठीक है, मैंने राज किया हुआ है। सारा राज ही तुम्हारा चलता है इस घर में। और गाइस ये एक छोटा सा फ्रिज, ये एक छोटा सा फ्रिज है जो डिम्पल की हाइट से बिल्कुल आधा है, आधा है। ठीक है। इसके अंदर भी हम ज़्यादा कुछ रखते हैं क्योंकि हम लोग का वो है ना, जिस हिसाब से लोग हैं उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादा हम फ्रिज लोग खोलने से फ्रिज की गैस निकल जाती है, बस फालतू का ज्ञान मिलते हुए। बाकी ये कि इसमें हम ड्रिंक्स वगैरह रख देते हैं अपनी, है ना। और ये डिम्पल का फेवरेट, ये छोटा सा, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सा है। ये बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट है यार ये। हाँ ये तो सॉफ्ट है। गाइस ये हमारा ये है पिल्ला, guest bed है। ये इसका छोटा पिल्ला, ठीक है। ये है हमारा एक गेस्ट का बेड, कोई भी आया गया होता है तो हम उसको ये वाला बेड यूज़ करने को देते हैं कि अपने आराम से मस्त जिंदगी काटो, अपनी मस्त एंजॉय करो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, भाई ये वाले जो स्टूल हैं, सीरियसली ये देखो, ये हमने मंगवाए कुछ इस तरह से थे, ये हमने मंगवाए कुछ इस तरह से थे कि जो बच्चे होंगे ना, हाँ
वो यूज़ कर लेंगे। वैसे पता है, नहीं गलत कह रहा हूँ मैं, ये मैंने इसलिए मंगवाए थे ताकि तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल पे तुम बैठ सको। हाँ। ठीक है, इनका साइज भाई इतना छोटा आया कि एक छोटा बच्चा ही बैठ पाए, उसके लिए एक सोफे की तरह आया ये। कहाँ से मंगवाए थे आपने? ये मैंने होम एसेंशियल से मंगवाए थे। ये धोखा हो गया था मतलब अपने साथ ना, तो इसका भी शॉर्ट डला हुआ है, शॉर्ट वीडियो। आप चाहो तो देखना उस वाले शॉर्ट को भी भाई। इतना इतना एम्बेरसिंग था कि यार ये इतने जरा जरा से है, और भाई बड़े कॉस्टली थे ये। मेरे को ऐसा लगा हमें लगा यूज नहीं हो पाएंगे, है ना। वक्त के साथ साथ ये यूज हो गए और हम लोग भी बैठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिस पर्पस के लाए थे वो पर्पस उन्होंने फुलफिल नहीं किया। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लगते सुंदर है, बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए बहुत क्यूट लगते हैं। हाँ, अब गाइस देखो, गाइस हाँ हाँ हाँ, ये हमारी शादी की फोटो, ये हमारी शादी की फोटो जिसमें डिम्पल, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। डिम्पल कैसी है, और देखो इसमें कैसी लग रही है। मैं क्या बुरी नहीं लग रही वैसे हूँ? अच्छी लग रही है तुम तो यार, बताओ भी। पहली बार ध्यान दिया ना तुम। भाई पता चले वीडियो के बाद छिताई हो जाए। आ जाओ, ज्यादा नहीं बोलते, आदमी को ज्यादा बोलने का बच्चे अधिकार ज्यादा नहीं नहीं होता। बोलते। अरे यार गाइस अब बारी है हमारे बेडरूम की। तो ये जो रूम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूम है हम दोनों के लिए, हमारे घर का। और इसके अंदर मैंने भर के एकदम लग्जरी यूज करी है, जितना मेरी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग थी और जो मुझे चाहिए था, जो भी मैनेज हो सकता था। भर भर के लाइटें लगाएंगे, भर भर के लाइट है इस रूम में। देखा कितनी लाइट है, ये लाइट वो लाइट, पता नहीं कौन कौन सी लाइटें हैं। ठीक है, तो लाइट से क्या होता है ना, आपका एकदम से ना रूम निखर के आ जाता है। ये लाइट भी जलती है, जैसे जब आप नहा लेते तो आप निखर के आते हो। अच्छा। अब हुआ क्या, देखो मैं ना नहा के सो गया था, तो मेरा चेहरा अजीब सा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना लो ना वीडियो। चलो चले चलो दिखाना है। रुक जाओ, एक चीज तो मैंने बताई नहीं। तो भाई देखो, ये फ्लोर नया है, ठीक है। ये पहले छत हुआ करती थी हमारी, जो भी तुम डिजाइनिंग देख रहे हो नीचे से ऊपर तक की, ठीक है, वो सारी डिजाइनिंग मैंने खुद ने करी है। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किसी आर्किटेक्चर की कोई नीड नहीं है। और हमको जैसे हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने मैनेज करा। ये पहले छत का हिस्सा हुआ करता था, ये सारा बाहर से जितना आपको दिखाया ना, वहाँ से लेकर के और अंदर तक ये छत थी हमारी। अब छत को फ्लोर में कन्वर्ट कराया, तो ये हमारी एक शाफ्ट है जो यहीं इसी फ्लोर से स्टार्ट होती है, और हमने उसको एज अ स्टोर रूम यूज़ करा हुआ है। अब ये यहाँ से और टॉप फ्लोर तक जा रही है, छत तक। तो मतलब आप देखो कि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि हम इसको ऊपर तक बनवाएंगे, और छत जो होगी वो कभी मेरा बेडरूम का हिस्सा भी होगा, या मतलब ये फ्लोर इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ, लेकिन देखो आज जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। थैंक यू बहुत गंदी लग रही है, बहुत गंदी। चलो, ये है हमारा बेडरूम, जिसके अंदर आप हमारी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो, हमारे प्रैंक वीडियोस, हमारे व्लॉग वीडियोस, और वैसे तो इस पूरे घर के अंदर ही हम वीडियोस बना चुके हैं, है ना। पूरे घर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, सारे व्लॉग्स आप देख सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो अच्छा एक रूम मेरे को चाहिए था वो ये है। तो भाई यहाँ मिलता है आकर के सुकून। इस समय हमने पंखे बंद कर रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, कोई भी ऐसे हमिंग नॉइस ना आए, स्पिनिंग नॉइस ना आए फैन की। सबसे पहले ऑन करते हैं यहाँ का एसी, क्योंकि मुझे पता है डिम्पल को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अपने बहाने से मेरे पे नाम लगा दिया। ये देखो इधर देखो, ये देखो स्वेटिंग देखो। ठीक है, तो अब एकदम स्टार्ट तो करते हैं। देखो इस रूम को प्रॉपर से दिखाते हैं। सबसे पहले मैं अपना ड्रेसिंग दिखाऊंगी। चलो जी चलो। तो गाइस ये है मेरा ड्रेसिंग जिसमें मैं रेडी होती हूँ ना। ये रहे मेरे ब्रश, और ये रहा सारा मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह। तो गाइस ये जितना ऑर्गेनाइज अभी दिख रहा है ये मेरे पति की मेहरबानी है, क्योंकि डिम्पल बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं, पर इतनी मैसी भी नहीं हूँ। बस ये बहुत ज्यादा मैसी, मैं थोड़ी केयरलेस हूँ। थोड़ी नहीं यार, क्या उसे ज्यादा केयरलेस कहते, थोड़ी है। तो गाइस सीरियसली ये पूरा ये पूरा विभू ने ही ऑर्गेनाइज किया है, मेरा ड्रेसिंग जैसे होना चाहिए। ठीक है, कितना भला आदमी हूँ मैं। ये देखो मुझे ऐसे सब कुछ सीरियसली है ना। भाग खुल गए आपके, भाग खुल गए मेरा ड्रेसिंग सजा के। अच्छा
चलो ये तो हो गया जी ड्रेसिंग, ड्रेसिंग। ठीक है। अब इस वाली वॉल से ही पहले कर लेते हैं। ये हमने डाला हुआ एक सोफा यहाँ पे कि कोई भी अगर हमारे से मिलने आ रहा है या कुछ भी है या कोई भी गेस्ट आए हुए हैं तो ये 3 सीटर एक सोफा है जो आराम से यहाँ पे बैठ सकता है और हम लोग सारे आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। तो ये एक सोफे का बड़ा अच्छा यूज है भाई, ठीक है। फिर ये एक साइड टेबल है जिस पे कभी भी अगर जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ये पिलो भाई बड़ा काम का है, बहुत ज़्यादा काम का पिलो है। इस पे आराम से ऐसे सहारा लेके बैठो और मस्त अपने एंजॉय करो, ठीक है। डिम्पल के लिए मैंने नीला रखा क्योंकि डिम्पल को जरूरत ही नहीं है। डिम्पल तो कैसे भी, ये बुढ़े लोगों को होती है ना जिनकी कमर में ज्यादा दर्द रहता है। हेलो, मेरा एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर, तब से मुझे जरूरत पड़ती है इसकी। हाँ नहीं तो ठीक है। तो भाई ये एक बेड है, ये बेड भी घर में ही बनवाया हुआ है और इसका जितना भी ये डिजाइनिंग है ये भी सब तुम्हारे भाई ने करी है। तो डिम्पल को तो भाई मस्त ये आई और इसको रहने को मिल गया। हाँ, तो तुम्हें रह करके कैसा लगा? कि गाइस एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ। हाँ, मैं नहीं, मेरे को तो आप कई बार देख ही चुके हो। तो अच्छी चीज और क्या है गाइस? हमारे घर का वॉशरूम, घर का वॉशरूम बाथरूम जिसमें जकूजी, हाँ, जो हम समर्स पे कई बार यूज करते हैं। तो भाई ये बड़े काम की चीज है। पहले जैसे मेरे को थोड़ा सा लग्जरी का शौक है लेकिन अपना बजट हमेशा टाइट रहा शुरू से, ठीक है। तो अब जब भी लग्जरी का शौक है पर नहाते हैं नहीं। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता भाई, सारी कमी सभी पतियों में होती है। yes. तो जैसे ही ये फ्लोर बन रहा था तो मेरा कुछ जैसे होता है ना, अपना इंसान का एक सपना होता है कि यार जब भी हम कोई चीज ऐसे बनवाएंगे, कोई घर या कुछ भी XYZ, तो उसके अंदर हम कुछ वो चीजें लगाएंगे जो शायद से हम सिर्फ देखते आए हैं, कुछ भी करते हैं ऐसे पता नहीं होता ना कि हाँ यार ऐसा होगा तो हम बनवाएंगे, तो ऐसा बनवाएंगे वैसा बनवाएंगे। तो अब मैंने ये सोचा था कि हाँ यार मेरे को जकूजी चाहिए अपने रूम के अंदर। तो अब देखो इसका बेनिफिट है या नहीं है। नहीं सीरियसली यार, हम लोग समर में यही एंजॉय करते हैं, कोई पूल वूल नहीं जाते। हाँ, Seriously. तो मतलब बड़ा ही बेनिफिट है। अपने घर में कुछ 4 चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करवा लो। अगर उस समय तो पता है क्या लगे में लगा हो जाता है, बाद में आप कुछ नहीं करवा पाते। तो फिर देखो, अब जैसे ये वॉशरूम थी, ये वॉशरूम था और पता है इसके नीचे ना पहले ये जाल हुआ करता था, तो मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन कराया कि अपना वॉशरूम इसके ऊपर आ गया। ये वाली वॉल टीवी के लिए यूज़ हो गई जो कि एकदम बेड के सामने है। ये हमारी AC वॉल हो गई और ये कंप्लीट L शेप का रूम है जिसके अंदर इतना जो ये स्पेस है ना, ये वाला भाई ये इतना अच्छा लगता है। और गाइस ये है हमारा बड़ा सा मिरर जिसमें हम 2 क्या 3 जने भी दिख सकते हैं। देख सकते हैं इससे हम अपने आप को। हाँ ये देखो, तो ये इसका साइज होगा 7 फीट, ठीक है। तो ये 7 फुट लंबा शीशा है और साथ ही साथ डिम्पल के लिए एक और ये वाला मिरर है जिस पे आराम से डिम्पल रिलैक्स होके रेडी हो सकती है अपने तरीके से। मजा आता है यार सीरियसली, सेलिब्रिटी वाली फील आती है। क्योंकि इसमें देखो ये साइड में यहाँ लाइट्स वगैरह, इसकी वजह से मैंने ये ड्रेसिंग चूज किया था। सीरियसली बस देखो तुमने तो चूज कर लिया, मेरा हुआ ना। मेरा क्या पति का पैसा बीवी का, मेरा क्या हमारा हुआ हमारा पैसा, ठीक है। तो भाई कुछ यही था हमारा घर जिसमें हम चारों जने खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं, अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। और ये एक वीडियो हमने बनाने का पर्पस यही था कि हम आपको दिखा सकें होम टूर। ये आइडिया था डिम्पल का। थैंक यू सो मच। और भाई बाकी आप बताना आपको हमारा घर कैसा लगा, कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट बता देना कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी या कैसे क्या लगा, या जो भी मैंने डिज़ाइन करा है। जब भी आप पुरानी चीज़ को बनवाते हो ना बिना तोड़वाए, तो इसमें से हमारा ब्रेन चाहिए होता है कि हमको क्या चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए और किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मेरा एम सिर्फ यही था, जैसे मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पे जाल हुआ करता था तो उसमें एक लेंटर डलवा करके और अपन ने इसको वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया। तो बाकी आप बताना गाइस आपको कैसा लगा, कुछ कमी लगी हो वो भी बताना। बाकी हमारा एम है हम रोज़ अपनी चीज़ों से इम्प्रूव करते हैं, गलत गलत चीज़ों से सीखते हैं अपनी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक न्यू व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कैसा लगे, गुड बाय। अभी हो सकता है मेरी पिटाई हो जाए क्योंकि मैंने थोड़ी सी डिम्पल की बुराई भी कर दी थी इसमें। कोई बात नहीं, ये वीडियो के लिए कह रही है, वीडियो बंद होते ही नहीं मुक्का आएगा मेरे पे। ये सब ड्रामा है, डरने का कुछ नहीं है। यो बेबू की कहानी, सपने हैं जवान, हार ना माने देखो वो उड़ता आसमान। इसको नहीं था यकीन पर देखो आज बेबू बंसल व्लॉग, सबके दिलों की आवाज।